अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ राइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। सियासी मैदान अब सजने को है, तो जो सियासी जमातें हैं उन्होंने भी अब अपनी इंतखाबी मुहिम को तेज़ करना शुरू कर दी है। आज जमात इस्लामी ने बाकायदा तौर पर मुल्तान से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने जा रही है। और यहाँ पर जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक साहब, वो कुछ देर के बाद यहाँ पर 9 नंबर चुंगी पर पहुँचेंगे और यहाँ पर वो अपने मंशूर का भी ऐलान करेंगे और उसके साथ साथ अपनी इंतखाबी रैलियों के हवाले से भी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। आज हम यहाँ से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़रा जान सकें जहाँ पर जो शुरका आए हुए हैं उनसे जानें कि वो क्या कहते हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन की डेट का आना और सियासी जमातों की जानब से अपनी इंतखाबी मुहिम के हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं उनके आगाज़ करना किस हद तक खुश आइंद है, इसमें हम बात करेंगे। वैसे यहाँ पे नौजवान भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वजीर क्या हाल है आपके? ठीक भाई जनाब, आप सुनाएं। आप यहाँ पर जलसे में आए हुए हैं या वैसे यहाँ पे मौजूद? नहीं, हम जलसे में आए हुए हैं। तो जमात इस्लामी आज अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने जा रही है, क्या समझते हैं जमात इस्लामी के पास ऐसा क्या विजन है जो कि बाकी जमातों से मुख्तलिफ है? देखें जी, प्रोमिस तो हर पार्टी से होते हैं, लेकिन हर पार्टी में प्रैक्टिकलिटी कहीं ना कहीं लैग करती है। मैं ये समझता हूँ जमात इस्लामी के पास वो प्रैक्टिकलिटी है जो कि मैं पिछले जलसे में भी गया था, जो कि मैंने सुना सिराजुल हक साहब को, तो वो सारा कुछ प्रैक्टिकल है, उसके साथ टाइम लाइन अटैच है। आप बाकी पार्टीज़ में देख लो उनके ना अगर वादे हैं तो प्रैक्टिकलिटी नहीं है, टाइमलाइन नहीं है, मतलब करेंगे देखी जाएगी। यहाँ पे एक्चुअल प्रैक्टिकल हो रहा है सब कुछ। एक चीज़ जो जमात इस्लामी पे एतराज़ की जाती है वो ये है कि वो वक्त के साथ अपडेट नहीं करती। जिस तरह यूथ को मौका मिलना चाहिए तो जमात इस्लामी उस तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती, तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखें, अगर तो आप पेशावर वाली साइड पे देखें और उन्होंने इलाकों में देखें जहाँ पे जमात इस्लामी ने डोमिनेट किया है, वहाँ पे स्मॉल स्टेप्स ऑलरेडी ले लिए गए हैं। ठीक है, चाहे वो शजरकारी से हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिहाज से हो, वहाँ पे स्मॉल स्टेप्स आई डोंट थिंक सो कि उसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, वो ऑलरेडी मीडिया पे अवेलेबल है। तो स्मॉल स्टेप से शुरुआत होती है इसी तरह। और आई थिंक सो कि जैसे कि बाकी जमात को जो है वो हमने एक चांस दिया है, तो वाई नॉट जमात इस्लामी। जमात इस्लामी भाईजान क्या हाल है आपके? जी अस्सलाम वालेकुम। जमात इस्लामी को सपोर्ट करने आ रहे हैं? जी, आज के इसका मकसद ये है कि आज जमात इस्लामी जो है वो यहाँ से पॉलिटिकल कैंपेन का आगाज़ करी है। सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी खुद जो है वो इस हल्के में मौजूद हैं। NO 149 के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं वो जमात इस्लामी की क़यादत ही हल कर सकती है। ठीक है, और जमात इस्लामी काफ़ी ऐसे से इंतखाबी मैदान में है, लेकिन 18 में हमने देखा कि इत्तेहाद हो जाता है, मजलिस मुत्तहिदा मजलिस अमल के निशान पे जमात के उम्मीदवार आते हैं। अब इस बार जमात खुद मैदान में है, तो क्या समझते हैं बाकी जमातों से किस हद तक मुख्तलिफ है जमात इस्लामी? हमने असल में बहुत अरसे तक बहुत कोशिश की कि हम लाइक माइंडेड लोगों को साथ मिला के एक वाइब क्रिएट कर ले लोगों में, एक पज़िराई, ताकि वो लोग जो ऊपर अच्छे हैं वो पहुँचे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये पता चला कि यहाँ से किसी भी किस्म की सपोर्ट के बाद जब लोग ऊपर पहुँचते हैं तो वो ताल्लुक़ लोगों से राब्ता मुंतका कर देते हैं। तो इसके लिए इस दफ़ा जमात इस्लामी ने फैसला किया और इंशाल्लाह इसको हम आगे लेके भी चलेंगे कि अब हम किसी भी इंतखाबी सियासत में एडजस्टमेंट या किसी भी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं खुद आएंगे। लेकिन एक बात बताएं, आप ये बात बताएं कि इंतखाबी मंशूर हर जमात पेश करती है, लेकिन वो सिर्फ इलेक्शन के दिन की हद तक होता है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो जो जमात अपना मंशूर देने जा रही है, इसकी क्या गारंटी है कि अगर उन्हें आम आदमी मुंतखब करता है, आम आदमी अपने वोट का उन्हें हक देता है, तो जमात कैसे अपने मंशूर पर अमल कराएगी? देखें, जमात को इसके लिए भी बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम ऑलरेडी जो मंशूर देते हैं लोगों की फलाह का, वो हम अल खिदमत से पूरा कर रहे हैं। हम कफ़ालत यतामा की बात करते हैं तो वो भी हम अल खिदमत के थ्रू कर रहे हैं। हम अगर लेबॉर्ट्रीज़ की बात करते हैं, हेल्थ के सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात करते हैं तो अल खिदमत के थ्रू हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हम लोगों के दरमियान मौजूद रहने की बात करते हैं तो हमारे अमीर ज़िला डॉक्टर सफदर हाशमी हो या हमारे अमीर सूबा राव जफ़र साहब हो या हमारे अमीर जमात हो, वो लोगों के दरमियान हर वक्त मौजूद रहते हैं। हमारे MPAs, हमारी क़यादत के लोग, हमारा पूरा नेटवर्क हर वक्त लोगों के दरमियान हर खुशी गमी में मौजूद रहता है, चाहे ईद हो, त्यौहार हो, रमज़ान हो, राशन पैकेजेस हो। तो हमें तो सिर्फ इसको बड़े स्केल पे करना है। ऑलरेडी एक स्केल पे हम ये काम कर रहे हैं। हमने इंशाल्लाह इसका जो दायरा है वो बढ़ाना है।
और लोगों की इंशाल्लाह मदद करनी है। लोगों की मदद करनी है। वो ये कह रहे हैं कि हम जो आम लेवल है, यूसी लेवल है, उस पर हम काम कर रहे हैं। अगर आवाम उन्हें मौका देती है तो वो मज़ीद अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आए हैं आप? मैं बावलपुर से। भावलपुर से। आज यहाँ पे आने का क्या मकसद है? बस यही है जी, सबको देख लिया है, ठीक है, सबको जमा के देख लिया है, अब इंसाफ की तरफ चलते हैं। इंसाफ जी। तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी? जमात इस्लामी। पीटीआई तो ख़त्म हो चुकी है, पीटीआई में कुछ भी नहीं है। आप कहते हैं जमात इस्लामी को मौका मिलना चाहिए? इंशाअल्लाह यही जीतेगी। जमात इस्लामी को मौका मिला तो उसकी क्या गारंटी है कि वो बाकी जमातों से बेहतर परफॉर्म कर सकेगी? किस हद तक यकीन है आपको? बस ये सबको आजमाया है, एक दफ़ा इस्लाम के खातिर भी आगे जाना है। ठीक है, सबको आजमाया, एक बार जमात को भी आजमाना चाहिए। क्या हाल है जी आपके? क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ आने का मकसद क्या है? इस्लाम में जमात इस्लामी को सपोर्ट करने आए हैं। जी हाँ। जहाँ पर इस वक्त नारेबाजी लगाई जा रही है कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, और सिराजुल हक के हक में नारे लगाए जा रहे हैं। हम ज़रा कोशिश करेंगे कि अंदर भी जाकर मज़ीद लोगों से भी बात कर सकें। अभी सिराजुल हक साहब ने यहाँ पे आना है तो वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे उससे पहले जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं उनसे बात कर सकें। जहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम का मुल्तान से आगाज़ होने जा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे पाकिस्तान से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हुआ है। अमीर जमात मुल्तान से अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं, साउथ पंजाब से। क्या समझते हैं साउथ पंजाब की आवाम किस हद तक यकीन कर रही है जमात पे? क्या जमात के पास ऐसा विजन मौजूद है कि आम आदमी को अट्रैक्ट कर सके? इस दफ़ा जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है जो 100% सूबाई और कौमी यानी हल्कों पे अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह साउथ पंजाब में भी हमने 100% असम्बलियों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, और जो हमारे जलसे हुए हैं, चाहे वो रहीम यार खान, बावलपुर, लिया, मुजफ्फरगढ़, वो तारीखी जलसे हुए हैं। इस बात का सबूत है कि इंशाल्लाह अवाम इस दफ़ा जमात इस्लामी को वोट देगी। पीपल पार्टी मैदान में मौजूद है, नून लीग है, PTI है, JUIF है, बाकी जमातें। तो आम आदमी जमात का इंतखाब क्यों करे, उसकी क्या वजह? ये जो IT रिवोल्यूशन आया है, ख़ास करके सोशल मीडिया की बात, मैं समझता हूँ अवाम बहुत ज़्यादा अवेयर है। पीपल पार्टी, PTI, मुस्लिम लीग को अवाम बारहा आजमा चुके हैं। इस दफ़ा अवाम तब्दीली चाहती है, और वो जमात इस्लामी की सूरत में तब्दीली 18 में भी आई थी, अब आप 24 में जमात इस्लामी की तब्दीली की बात कर रहे हैं। वो आर्टिफिशियल रिवोल्यूशन था, किल किया गया था रिवोल्यूशन को। इस मुल्क की हकीकी नुमाइंदा जमात इस्लामी है, जो यानी एक आप चलें कि गरीब तबके से और पाकिस्तान के गरीबों के मामलात को जानती है। 8% नौजवान है, नौजवानों के लिए कोई पॉलिसी है जमात के पास? मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इस वक्त भी टिकट जमात इस्लामी ने दिए हैं, और सबसे मुनज़्ज़म यूथ की और तलबा की तंजीमें भी जमात इस्लामी के पास हैं, जो एक डीपली पॉलिसी रखती है नौजवानों के मसाइल के हल के लिए। आप नौजवान हैं, आप बताइएगा। भाई कहते हैं कि जमात के पास नौजवानों के लिए पॉलिसी है, क्या समझते हैं? 1 करोड़ नौकरियों का वादा PTI ने किया था, तो आप नौजवानों की नुमाइंदगी के लिए यहाँ मौजूद हैं, तो जमात इस्लामी क्या करेगी नौजवानों के लिए? जमात इस्लामी नौजवानों के लिए एक पूरा प्लान रखती है। इसमें हम लोगों की ना स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। स्किल डेवलपमेंट से इस चीज़ का फ़ायदा ये होगा कि लोग अपने पाँव पर खड़े होके वो सिर्फ सरकारी नौकरियों की नहीं तवक्को नहीं करेंगे, उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में मौके निकलेंगे। दूसरा, हम पूरी दुनिया से ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर लाएंगे, बड़े बड़े कॉरपोरेट को, कि ताकि ना ज़्यादा ज़्यादा जॉब्स मिल सके। आपको लगता है कि आम नौजवान आपकी मंशूर पर, जमात के मंशूर पर एतमाद करेगा? जी ज़रूर करेगा, क्योंकि हमने पूरा एक पॉलिसी स्टडी के बाद ये सारा एक मंशूर तैयार किया और एक पूरा लाहे अमल तैयार किया हमने। अहमद तैयार किया, हम जरा आगे बात करेंगे। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। अमीर जमात इस्लामी मुल्तान आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस ये अमीर जमात इस्लामी ने हमें ये एजाज़ बख्शा है मुल्तान के नौजवानों को कि 8 दिसंबर को यहाँ से वो 8 फरवरी तक इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं, और मुल्तान के नौजवानों ने मुल्तान के चौकों पर इस्तकबाल करके ये पैगाम दिया कि इंशाल्लाह मुल्तान का नौजवान बदलेगा। इन्हीं चौकों पर बाकी लीडरशिप का भी भरपूर अंदाज में इस्तकबाल हुआ, तो क्या समझते हैं जो आम वोटर है, क्या वो जमात पर एतमाद करेगा, जमात के मंशूर को देख कर वोट देने को तैयार हो जाएगा? जी बिल्कुल, पहले से एक तब्दीली है कि सदर हाशमी साहब जो अमीर ज़िला हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने
हर हलके में उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है। अब पहले फेज में हर हलके में उम्मीदवार नॉमिनेट हो गया, उसके बाद हर जगह पे उम्मीदवार निकले हुए हैं। आपको पता है उम्मीदवार काम करते हैं तो वोट कन्वर्ट होता है। लोग कहते हैं कि उम्मीदवार वोट ले जाते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, तो जमात के उम्मीदवार भी ऐसे ही निकलेंगे या उनको पक्का यकीन है कि वो नहीं ऐसा करेंगे? बस हमारे गवर्नमेंट के तो 500 फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है मुल्तान में, हमारे 13 हैं, 12 साल से 1 मिनट भी बंद नहीं हुए, तो हम वही रहते हैं और उनको चलाते भी हैं, परफॉर्म भी करते हैं। डायग्नोस्टिक लैब है, हॉस्पिटल है और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बेरोजगार स्कीम है, कर्जे की बिला सूद, तो हमारे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारे दफातर खुले हैं, 24 घंटे लोग आते हैं। डॉक्टर सफदर हाशमी साहब तो 24 घंटे दस्तयाब हैं। जमात का पूरा नेटवर्क है, वो जमात को सपोर्ट करते। हम ज़रा आगे चलेंगे और यहाँ पर बाकी इजलास से भी लोग आए हुए हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? जी क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आए हैं? मैं नायब सदर हूँ जमात इस्लामी यूथ जिला मुल्तान का। जिला मुल्तान के नायब सदर हैं। तो आज इंतखाबी मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है मुल्तान से, तो क्या पैगाम क्या देना चाहेंगे आज? इंशाल्लाह मुल्तान जमात इस्लामी का है, मुल्तान सिराजुल हक साहब के साथ खड़ा है। इंशाल्लाह अब आखिरी उम्मीद सिराजुल हक है और जमात इस्लामी का आज इंतखाबी कन्वेंशन है NA-149 का। जी, MNA के हलके तकरीबन 12 के करीब MPS के हलके मुल्तान ज़िला के, आपके पास उम्मीदवार पूरे हो गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सारे उम्मीदवार पूरे हैं, NA पे भी और MPA पे भी। क्या आम आदमी, आम वोटर वोट भी देगा या फिर जमात हमेशा की तरह जो हम देखते हैं कि 5,000, 10,000, 15,000 तक रहेगी? क्या इस बार कोई बेहतरी नजर आएगी? ये गरीबों की जमात है और गरीब इसे वोट देंगे। इस वक्त जितने भी गरीब है वो जमात इस्लामी के साथ है। इंशाल्लाह जमात इस्लामी पुरअज़म है और अच्छा रिजल्ट देगी। गरीबों की जमात है, बाकी जमातें भी कहती हैं हम गरीबों की जमात हैं, जमात भी कह रही है गरीबों की जमात हैं, तो आप में और बाकी में क्या फ़र्क? मंशूर तो एक जैसा नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं PP 216 से जमात इस्लामी का सदर हूँ। आप ये देख लें कि 75 सालों से बाकी तमाम जमातों ने इस वक्त आवाम को लूटा है। अगर अब भी वो बुला रहे हैं तो लूटने के लिए बुला रहे हैं, कोई मकसद नहीं है। आप देख लें कि एक बादशाह को बादशाह सलामत बनाकर उसको लाया गया है, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट से मुतफिका तौर पे वो चोर है। जिनको कह रहे हैं कि वो चोर है, तो उन्हीं के इत्तेहादियों के साथ आपने मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाई थी 18 में, तो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ क्या है? क्या वो बाकी जमातों को गलत समझती है, PTA की तरह चोर डिक्लेयर करती है, या उनका अपना मंशूर है? अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का अपना मंशूर है और जमात इस्लामी 2024 के इलेक्शन में अपने निशान पर और अपने झंडे पर खड़ी है और इंशाअल्लाह गरीब का साथ देगी। गरीब की नुमाइंदा जमात है और इस वक्त आप हकीकी तौर पर देखें तो जमात इस्लामी ही सही तौर पर इस आवाम की नुमाइंदा जमात है, जिसने पार्लियामेंट के अंदर भी और सेनेट के अंदर भी आवाम की नुमाइंदगी की है। आप देख लें ये नौजवान भरपूर हैं, आप देख लें ये पूरी सराउंडिंग है कि जमात इस्लामी, आप देख लें कि नौजवान इस वक्त जमात इस्लामी के साथ है। नौजवान जमात इस्लामी के साथ हैं। क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम जनाब, ठीक ठाक। क्या लगता है इस बार जनूबी पंजाब में जमात इस्लामी टफ टाइम देने जा रही है? सर ये आपके सामने PP 220 हल्का आपके सामने यूथ सारी यहाँ पे हाजिर हुई है जो कि अपने कायद का इस्तकबाल करने आए हैं। और आप तो जनूबी पंजाब कह रहे हैं कि अब हमारी जमात इतनी मुतहरिक हो चुकी है कि इंशाअल्लाह हम पूरा पाकिस्तान में फाइट करेंगे इलेक्शन। इंशाअल्लाह हम खिदमत में भी सबसे आगे हैं, इंशाअल्लाह अब हम वोट में भी सबसे आगे होंगे। आप कहते हैं कि आम आदमी जमात पर इत्मीनान करेगा? हाँ इंशाअल्लाह अब लोगों में बड़ा एक चेंज आ गई है, तो लोगों ने सब जमातों को देख लिया है, सब ने झूठे वादे किए हैं, PDM PTI सब ने, लेकिन अब ये वहद ऑप्शन है आवाम के पास कि सिर्फ जमात इस्लामी जो है वो इन लोगों के दुखों पे मरहम रख सकती है। वैसे हम देखते हैं कि जो मजहबी जमातें हैं उन पर उनका एक मखसूस वोट होता है, जिस तरह JUIF का वोट है, TLP का वोट है, तो क्या समझते हैं जमात इस्लामी मजहबी जमातों की तर्ज की जमात है या फिर पीपल पार्टी नून लीग PTI की तर्ज का वोटर है उनके पास? सर जमात इस्लामी में यही क्वालिटी है कि ये इस्लामी जमात होने के साथ साथ ये एक आम इंसान आम शख्स की सोच को इज्जत देती है और ये तमाम लोगों को साथ लेके चलने वाली जमात है। हमारी जमात जो है ये हर जालिम के खिलाफ
आवाज़ उठा रही है। हर फर्म पे आप देख रहे हैं बिजली के ज़्यादा आए तो जमात इस्लामी निकली। आपके सामने गजवा का जो मसला हुआ है उसमें भी जमात इस्लामी वापसी आई। तो जमात इस्लामी ये वह जमात है कि जो पूरे पाकिस्तान के अवाम के हक़ के लिए जदोजहद कर रही है और इंशाल्लाह जीत कर हम इन तमाम लोगों को एक सरप्राइज़ देंगे और सराज हल की क़यादत में इंशाल्लाह ये पाकिस्तान फिर तरक्की करेगा। जमात की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। क्या नाम है आपका? मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान, क्या सोच के यहाँ पे आए हो? जमात इस्लामी ऐसी जमात है पाकिस्तान में जो जिसके ऊपर करप्शन का कोई दाग नहीं, और जमात इस्लामी के जितनी भी कैंडिडेट हैं वो आवाम के साथ रहते हैं और आवाम के मसाइल हल करने के लिए। सारी जमातें दावा करती हैं कि हम आवाम के खादिम हैं, आवाम के नौकर हैं, तो फिर जमात इस्लामी वाले कैसे बेहतर हुए? आप देखें जमात इस्लामी ने हर वक्त आवाम के साथ खड़े होने का सबूत दिया है, और जिस वक्त सैलाब हो या कोई और हो, किसी वक्त भी जमात इस्लामी को आप नहीं देखेंगे। जमात इस्लामी अलखिदमत की सूरत में आगे आती है, या इनके कैंडिडेट्स जाके गरीबों के पास जाके उनका मसाइल हल करते हैं। आपने नौजवान जो कम उम्र नौजवान हैं उनकी गुफ्तगू जानी, यहाँ पर जो बाकी लोग मौजूद थे उनसे भी आपने गुफ्तगू जानी। हम कोशिश करेंगे मज़ीद भी लोगों से बात कर सकें, और इसके अलावा आम शहरियों का भी आपको जमल दिखाएंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम आज बात कर रहे हैं सियासी जमातों के हवाले से, आपने जमात इस्लामी के हवाले से जो यहाँ पर उनके कारकुनान आए हुए हैं उनका मौक़िफ़ जाना। अब हम ज़रा यहाँ पर हमें कुछ बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि उनके पास सियासी शऊर किस हद तक है और वो आज क्या करने हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, कहाँ से आए हो? कोयटा से। कोयटा से आए हो, क्या करने हो यहाँ पर? यहाँ पर सबसे पहले तो बात यह है कि यहाँ पर जमात इस्लामी मुल्तान की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया इंतखाबी कन्वेंशन का, और यहाँ पर अमीर जमात इस्लामी अभी कुछ देर हमारे सामने मौजूद होंगे। फिर इसके बाद हम कहीं और जा रहे प्रोग्राम के लिए। अभी हमारा अमीर जमात के इस्तकबाल के लिए यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने आज क्या करना है यहाँ पर? यहाँ पर इंतखाबी कन्वेंशन होगा और आवाम को ये बताना होगा कि भाई जमात इस्लामी हक़ की पार्टी और जमात इस्लामी को वोट देना है। 76 सालों से हमारे ऊपर गरीब आवाम के ऊपर एक ऐसे हुक्मरान मुसल्लत है कि उन्होंने इस मुल्क को लूटा है। IMF के ग़ुलाम है वो अमेरिका के ग़ुलाम है, यानी अमेरिका के ग़ुलाम है। और हम यहाँ के आवाम को ये बताना चाहते हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं कि 76 सालों से आपने सारे पार्टियों को, सारे हुक्मरानों को आपने जो है ना पहचान लिया है। अभी सिर्फ एक हक़ की पार्टी जमात इस्लामी रहती है, उन्हीं को पहचान और उन्हीं को वोट दें। इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम भी आएगा, सूद भी ख़त्म होगा और इस्लामी निज़ाम कायम होगा। आपने इनके गुफ्तगू सुनी, आप देखें इस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी का इस्तकबाल करने के लिए, और नारेबाजी भी की जा रही है। हम ज़रा आगे जाएंगे उस वक्त जहाँ बिलाल दिखा सकें, तो ये कोर्स टाइप मौजूद हैं जमात इस्लामी की। उन्होंने जो जैकेट्स हैं, शर्ट्स हैं, वो पहनी हुई हैं। एक बुज़ुर्ग खड़े हैं, ज़रा उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। बाबा जी क्या हाल है तुम्हारे? चंगे हाल है, सही दुआएं। खैर हो, किधर आए थे हो? इथे आए थे, जवान साडा है, यो जवान साडा है अपना। अच्छा, पे थाई जरे कोई जलूस है पे अपना। वोट कहीं को देवने? वोट जरा आना पे उको देवने, क्या पता, मेरे को पता ना दा पता का नहीं कौन। जमात इस्लामी को देवने? जी हां, जी जमात क्यों देवने? गरीबी को देवने, तंग है। अच्छा जी हां, ये आपने गुफ्तगू। हम ज़रा आगे चलते हैं और यहाँ पर बाकी लोगों। भाईजान क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। आज यहाँ पर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने जा रही है जमात इस्लामी, क्या कहना चाहेंगे? बाकी जमातें भी मौजूद हैं, जमात भी मौजूद है, आम आदमी जमात को वोट क्यों दे, क्या वजह? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हल्का 220 का नाइब सीनियर सदर हूँ जमात इस्लामी का। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है ना हम भारी वोट लेंगे। आने वाला इलेक्शन इंशाअल्लाह अज़ीम जमात इस्लामी का होगा और तमाम नौजवान नस्ल हमारे साथ है इंशाअल्लाह अज़ीम। हम हवा तो सारी जमातें करती हैं, मियाँ साहब भी कहते हैं मेरा वोट होगा, 2/3 मेजॉरिटी आएगी, आप भी कहते हैं हमारा वोट है, लेकिन आम आदमी को कन्विंस करना, आम आदमी का इत्मीनान जीतना सबसे अहम होता है। तो उसके लिए क्या आप करने जा रहे हैं? क्योंकि इस वक्त 75 साल हो गए हैं, अवाम ने देख लिया है कि कौन सी जो है ना जमातें हमारे गोल खिला रही हैं, इन्होंने क्या काम किए हैं, कोई तरक्याती काम नहीं है। और महंगाई देखें,
आसमान से चढ़ गई हैं। इतनी महंगाई हो गई है, आप खुद ही देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई का खात्मा जमात इस्लामी चाहती है इंशाअल्लाह अज़ीम। महंगाई का खात्मा चाहती है। जी आपने क्या हाल है जी आपके? चंगे हाल है सर। क्या करने आए यहाँ पर? सर ये महंगाई के लिए आते कहते खात्मा महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने आए हैं? बिल्कुल। यहाँ तो वो भी आ रहे हैं जमात इस्लामी के अमीर। बिल्कुल। तो वो क्या उनको लगता है कि वो हालात बेहतर कर लेंगे क्या उनको वोट मिलते हैं तो? हम मिल जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मिलेंगे। ये आपके सामने गुफ्तगू सुनी आपने। इस वक्त जो जमात इस्लामी की ज़िले की क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है और अभी कुछ देर बाद कहा जा रहा है कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कुछ देर तक यहाँ पर पहुँचेंगे। हम ज़रा थोड़ा सा आगे से फ्रंट पर जाके आपको दिखा दें कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। और इस आज जमात इस्लामी के जो वर्कर हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि उनके पास एक भरपूर नुमाइंदगी होगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुल्तान से नहीं बाकी अजला से भी यहाँ पर कारकुनान हैं। यहाँ पर ये नए ट्रेंड भी जो हमारे यहाँ सियासी जमातें मुतारिफ कराती हैं वो कोशिश की जा रही है। उस साइड पर भी काफ़ी बड़ी तादाद है वर्कर्स की। और यहाँ पर 9 नंबर चुंगी पर इस वक्त जो जमात इस्लामी की कारकुनान हैं वो मौजूद हैं और कुछ देर के बाद यहाँ पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक आएंगे और इन कारकुनान से खिताब भी करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कहा यह जा रहा है कि वो आज अपना इंतखाबी जो मंशूर है और इंतखाबी मुहिम है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। और यहाँ पर कुछ यहाँ पर पम्फलेट भी हैं। ज़रा हम इनसे कोशिश करेंगे कि ये इंतखाबी जो आज का है इलेक्शन के हवाले से फ़लस्तीन और कश्मीर की आज़ादी, हकीकी तब्दीली, कुरान और सुन्नत की बालादस्ती, ये इस हवाले से यहाँ पर इनका एक विज़न है। अब देखना ये है कि आम आदमी कैसे इस पर सारी सूरहाल पर एतमाद करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्कर का ज़रा आप जहाँ पे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या है? अमन, तरक्की, खुशहाली, फ़लस्तीन, कश्मीर की आज़ादी। आप समझते हैं कि जमात इस्लामी ये काम कर लेगी? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह सिराजुल हक से पाएंगे इंशाल्लाह। बाकी जमातें नहीं, उनको नहीं देना हमने, क्योंकि वो ना सच नहीं बोलती, कुछ नहीं, वो सच नहीं बोलती। जो काम करते हैं कहते हैं 2 नंबरी काम कहते हैं, वो सिराजुल हक से सिराजुल हक कर सकते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। क्या नाम है आपका? सज्जाद। सज्जाद, क्या करने आए यहाँ पर? मैं यहाँ पे बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है तो जमात के जलसे में आए हैं या वैसे? जी शिरकत की है। क्या वजह, क्या सोच के आए हैं? बस यही सोच के आए कि मुल्क के हालात आपको पता है कि काफ़ी हद तक ख़राब हुई है। हमारे मुल्क को बहादुर लीडरों की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लीडर है वो एक बहादुर लीडर है। उनको हम सपोर्ट करते हैं, दिली सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह आगे इलेक्शन में भी कामयाबी हमारी होगी। वोट जमात इस्लामी का? जी सर। आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लें, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक पूरी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सिराजुल हक को ऐसा करार दिया है कि सिराजुल हक के पास 1 रुपए की करप्शन भी नहीं है। लेकिन आप देख लें कि जमात इस्लामी इस वक्त वाहिद अवाम की नुमाइंदा जमात है और इस वक्त आप देख लें कि पूरी कौम जमात इस्लामी के साथ खड़ी है और हम भी जमात इस्लामी के साथ खड़े हैं। और आप ये देख लें कि इंशाअल्लाह हम इससे पीछे नहीं हटेंगे और इन जालिम हुक्मरानों को इंशाअल्लाह सबक सिखाएंगे। आप क्या कहेंगे? जी, पाकिस्तान में इस्लामी नफाज की तो सब बात करते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की इस्लामी जमात आई है, उसका साथ देना चाहिए। आज तो कई सालों से मौजूद है भाई, ये तो आज तो नहीं आई। हमने गलती से पटवारियों को संभाल लिया, इन जियालों को संभाल लिया, यूथियों को संभाल लिया। अब की बार पाकिस्तान जो मुसलमानों का मुल्क है, इस बार मुसलमानों को मौका भी तो मुसलमान है यार, बाकी कौन से वो हैं गैर मुस्लिम? सरदारी का जो खानदान है वो दुबई में है, दूसरे ममालिक में है। जो नवाज शरीफ का जितना खानदान है वो सारा जो है लंदन में बैठा हुआ है। जी, आप विजन दें, मंशूर दें, लोगों के मसाइल हल करने की बात करें। विजन सर यही है, जब हमारी जमात आगे आएगी तो उसे मौका मिलेगा, तभी आगे विजन बढ़ेगा ना। कहते हैं कि मौका मिलना चाहिए, मौका तो आम आवाम ने देना है। तो आखिर इतने सालों से आम आदमी का एतमाद क्यों नहीं जीत पाए जमात वाले? भाई ये पाकिस्तान का जो निज़ाम है ये करप्ट है। जो भी करप्ट लोग हैं आते हैं, अगर जमात इस्लामी आ गई तो ये इस्लाम का निज़ाम लेके आएंगे और वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ इस्लाम का निज़ाम आए। और इंशाल्लाह अब जमात इस्लामी ने भी अपनी सारी
ताकतें लगाई हुई हैं और इंशाल्लाह जल्द जब भी जमात इस्लामी आएगी और फिर देर पा रहेगी। जमात इस्लामी आएगी वो देर पा रहेगी। जी क्या हाल है आपके? क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जनाब, शुक्र। कैसे यहाँ पर? राजुल्लाह का जलसा है हमारा। राजुल्लाह का जलसा है, तो बाकी जलसों में भी जाते हैं या सिर्फ राजुल्लाह के? राजुल्लाह का जलसा। क्या वजह राजुल्लाह का जलसे में आने की क्या वजह? अच्छा बंदा है और बाकी अच्छे नहीं है। तो क्या लगता है राजुल्लाह साहब अवामी मसाइल हल कर लेंगे? हाँ जी इंशाल्लाह। क्या मसले हल करने चाहिए? क्या उन्हें हुकूमत मजदूर की सुननी चाहिए? हम 30,000 मुकर्रर कर दिया तनख्वाह मजदूर की हुकूमत ने। कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? 25,000 कौन दे रहा है? 25,000 मुझे बताए ना, ये महकमा दे रहा है। हम लूमों का काम करते हैं, 500 से 600 रुपये दिहाड़ी बनती है। जमात वाले अमल करा लेंगे इंशाल्लाह। आप भी? हाँ जी इंशाल्लाह। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? मैं जमात इस्लामी के इंतखाबी कन्वेंशन जो कि 8 दिसंबर से लेके 8 फरवरी तक की मुहिम चलाई है, उसमें इलेक्शन की मुहिम चलाई, उसके बाद सिराज साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उनकी इस्तकबाल के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। उनका इस्तकबाल करना है। पता भी है कि क्या विजन है? जी जी, क्या विजन है? देखिए इस्लामी पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान, जब इस्लामी पाकिस्तान होगा तो इंशाल्लाह खुशहाल पाकिस्तान भी होगा। जी, इस्लामी पाकिस्तान होगा तो खुशहाल पाकिस्तान। हम जरा बुजुर्ग खड़े हैं। क्या हाल है जी आपके? आप जमात इस्लामी को सपोर्ट करने आए या वैसे ही रुक गए? नहीं बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं जनाब। क्या रीज़न? अगर सिराज साहब आ गए ना, जमात इस्लामी आ गई तो मुफ्त पेट्रोल बंद कर देंगे। कि जो अय्याशी कर रहे हैं अवाम के ख़जाने पर, हम लोगों को उनकी मेहनत का मौका मिलना चाहिए। ये मुफ्त खोरे बंद हो जाएंगे और ये करप्शन ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आप इनको आने दिया। खिदमत फाउंडेशन इस वक्त फ़लस्तीन की सूरत इमदाद कर रही है, तो फ़लस्तीन के लिए भी हमारे सिर्फ जमात इस्लामी कर रही है, कोई और जमात नहीं है इस तरह का। के हवाले से जो मुफ्त यूनिट्स हैं वैसे भी वो अब हुकूमत बंद करनी चाहिए। कहते हैं कि जमात इस्लामी आ गई तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, आम आदमी को उनका हक मिलेगा। जी आपने गुफ्तगू जानी और यहाँ पर आप देख लेंगे इस वक्त किस हद तक ये नौजवान और बाकी जो कारकुनान हैं जमात इस्लामी के वो मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जमात इस्लामी के जो अमीर हैं वो वहाँ पे हैं। आज 2 जगहों पर जमात इस्लामी अपनी इंतखाबी मुहिम के हवाले से जो कैंप्स है उन्होंने कायम किया, एक चौकुमारा पर और दूसरा 9 नंबर चुंगी पर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं। हम मज़ीद भी आपको सुधार से आगाह करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपको दिखाया कि सियासी जमातें किस तरह से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने जा रही हैं, इस तरह हमने जमात इस्लामी ने आज जिस तरह से अपनी इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया, वो अपनी मौक़िफ़ भी जाना उनके कारकुनान का। अब हम पहुँचे हैं मुल्तान के घंटाघर चौक पर। ज़रा आम आदमियों के पास भी जाते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। सियासी जमातें तो अब अपने मंशूर लेकर मैदान में आ गई हैं और बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ भी कर चुकी हैं। ज़रा आम नौजवानों के पास जानते हैं। क्या करते हैं आप? हम टिम्बर में काम करते हैं। टिम्बर में काम करते हैं। अभी इलेक्शन आना है, तो क्या समझते हैं? वोट भी आपका यकीनन बन गया होगा, तो इस बार क्या सोच के वोट देना है और किसको आजमाना है? इमरान खान को। उसकी क्या वजह? बस हमें तो उस पर उम्मीद है और किसी भी उम्मीद नहीं है हमें तो। आज जमात इस्लामी ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया, मियाँ साहब भी बातें अपनी कंपेन कर रहे हैं, पीपल पार्टी भी कर रही है, तो बाकी जमातें क्यों नहीं? सब झूठ बोलते हैं, कोई सच नहीं बोलता। ठीक है, पर किसी भी उम्मीद है नहीं हमें। आपका वोट पीटीआई का? पीटीआई का। आपका? पीटीआई का वोट है। क्या हाल है जी आपके? ठीक है। वो इलेक्शन आ रहा है जी, आए बिल्कुल आए, हम कहते हैं आए। ठीक है, ये डिले ना करे। आप कहते हैं बस कर दें इस बार इलेक्शन, बहुत डिले कर दिया है। हाँ जी, आप कहते हैं इस बार इलेक्शन लाजमी कराएं। लाजमी कराएंगे, ये तो अवाम का हक है। ठीक है, ये नहीं कि हुकूमत का हक हो कि हमारी मर्जी हम कराएं या ना कराएं। ठीक है, कहते हैं अवाम की मर्जी से, अवाम के वोटों से हुकूमत बनती है और वही हुकूमत होती है। हुकूमत तो अवाम की होती है, जो बनते हैं उनकी हुकूमत नहीं होती। तो आप फिर किसको आजमाने जा रहे हैं? ये आजमाने का अभी नहीं कुछ सोचा, लेकिन ये है कि हमें आदमी वो चाहिए जो पाकिस्तान के फेवर में हो, अवाम की खास कर अवाम की फेवर में हो। ये नहीं कि जो भी आए वो महंगाई का पहाड़ और चढ़ा दे। नहीं, महंगाई वाला नहीं चाहिए, आम आवाम वाला चाहिए। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह पाक का करम जी। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। सियासी जमातें बाकायदा कंपेन करने जा रही हैं,
तो आम आदमी को मुतमिन कर लेंगी सियासी जमातें, क्या समझते हैं? मुमकिन ही नहीं, मुमकिन भी नहीं है। तो ये जो इतने बुलंदोबाग दावे करें कि हमें आजमा लो, हमारा माजी देख लो। पहले भी तो माजी देखे गए हैं, कितनी मरतबा ये आए हैं। ऐसा मुमकिन कोई तवक्को नहीं है। ये इसको आजमाया जाए। पाकिस्तान में कोई है जो पाकिस्तान के फेवर का हो, है नहीं? किसको? नवाज शरीफ 3 बार आजमा चुके हैं। कहते हैं पूरा मौका नहीं मिला, 2-2 साल 3 साल मिले। हाँ तो काम करो तो कोई आपको छोड़े। ये तो नहीं कि आप दो साल हुकूमत करें, भाग जाएं आवाम को छोड़ के, वादे करके 4-4 साल फिर आना नहीं, शक्ल नहीं दिखानी, यहाँ आके फिर झूठे दावे करने, ये गलत बात है। इंशाल्लाह अब तमन्ना है कि हमारे मुल्क में अमन होना चाहिए, सियासतदान होना चाहिए जिसको सियासत कहते हैं। होना चाहिए, सियासत होनी चाहिए, बेहतर तरीके से होनी चाहिए। और वो नून लीग पे भी तनकीद कर रहे हैं। नहीं तो का फेवरेट है दुनिया का, खासकर पाकिस्तान की आवाम का फेवरेट है, चाहे उसको खड़ा करें या ना करें। खान साहब फेवरेट हैं आवाम के। क्या हाल है जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, क्या समझते हैं अब? आज और पहले भी हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने जा रही हैं। वो कि सारी जमातें दावा करें कि आवाम हमारे साथ है। वाकई ऐसा है या आवाम कुछ और सोच रही है? आवाम सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ है, इन चोरों के साथ नहीं है। ये चोर हैं, लुटेरे हैं। ये मुल्क इंसाफ को वोट देने की क्या वजह? वो यंग ब्लड है, ईमानदार आदमी, इनकी तरह चोर थोड़ी जो भाग जाएगा। बाकी जमातें भी दावा करती हैं, जमात भी करती है, मौलाना साहब भी करते हैं, MKM भी करती है, पीपल पार्टी भी दावा करती है, नून भी दावा करती है। इन्होंने उसको बारी लेने नहीं दी, उसको कोरोना ने ख़राब कर दिया, वो उसको गवर्नमेंट चली नहीं। अल्लाह करे वो दोबारा वो आ जाए इंशाल्लाह, तो दोबारा मुल्क का दोबारा निज़ाम सही कर देगा। वो दोबारा मौका मिले तो सही कर लेगा निज़ाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मिस्त्रियों का काम। मिस्त्रियों का आज काम मिला या नहीं मिल सका? मिला है। मिला, चले माशाल्लाह। इलेक्शन आ रहा है, क्या सोचा है? आम मजदूर के लिए कौन सी जमात बेहतर रहेगी? तरीके इंसाफ। तरीके इंसाफ। तरीके इंसाफ, उसकी क्या वजह? वजह वो ठीक है। ठीक है। बाकी जमातें वो सही नहीं है। तरीके इंसाफ बेहतर रहेगी, इनके भी बकौल हम ज़रा कोशिश करेंगे थोड़ा सा आगे जाएं और मज़ीद लोगों से बात कर सकें और उनका मौक़िफ़ जान सकें कि वो क्या समझते हैं मौजूदा हालात के बारे में। और यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, सियासी जमातें आवाम के पास आ रही हैं, आप उनके उम्मीदवार भी फाइनल हो रहे हैं, तो आम आदमी क्या सोच रहा है? आम आदमी तो परेशान ही है, जो भी आएगा पता नहीं क्या करेगा। जो भी आएगा वो आएगा तो आवाम के वोटों से, आवाम के वोटों ने लानी है हुकूमत। जी जी, उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह अब जो कोई निज़ाम सही होगा। नवाज शरीफ साहब भी आए हुए हैं, पीपल पार्टी भी है, PTI भी है, जमात भी है, तो कौन बेहतर कर लेगा? उम्मीद तो है कि नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बनेगा तो कुछ ना कुछ चांस हैं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा तो कुछ ना कुछ बेहतर कर लेगा। हम ज़रा कोशिश करते हैं मज़ीद भी लोगों से बात करने की और उनसे भी जानते हैं कि बाकी आवाम की क्या राय। यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। कैसे चल रहे हैं काम काज? बस ठीक है, बेहतर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहा है। हाँ जी, आ जाएगा, वोट देंगे जिसको दिल करेगा। जिसको दिल करेगा। कोई लगा है दिल को अभी या लगना है? अभी तो नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ, पहले भी नवाज शरीफ था, अभी नवाज शरीफ। हाँ जी। तो क्या इतनी मोहब्बत इतनी बार नवाज शरीफ को आजमाने की मेन वजह क्या है? नहीं, वो अच्छे हैं, गरीबों को सुखी रखते हैं वो। उनके दौर में हालात बेहतर होते हैं। बेहतर थे। 66 रुपए किलो घी था। ठीक है। और चीनी 20 रुपए किलो थी। बाकी जमातें वो हमें नहीं पता, हमें उनको पता है। बेहतर नवाज शरीफ। हाँ जी, नवाज शरीफ बेहतर। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनाए इलेक्शन आ रहा है भाई, वोट नवाज शरीफ को देना है। क्या वजह? वो जब गया था 56 रुपए किलो चीनी थी। ठीक है। पेट्रोल 60 रुपए था। ठीक है। चीनी आपके सामने है, जो चीज़ भी सस्ती थी। इन्होंने अगर हमारा ऊपर इतनी महंगाई कर दी, हम बिल भरते हैं तो आटा नहीं ले सकते, और आटा लेते हैं तो बिल नहीं भर सकते। नवाज शरीफ आएगा तो हालात बेहतर कर लेगा। हालात बेहतर कर लेगा। नवाज शरीफ आएगा तो हालात बेहतर कर लेगा। जी आपने इनकी राय जानी, जी आपने गुफ्तगू जानी, आपके सामने ये राय आई और हमने कोशिश की कि हम आम लोगों से भी जान सकें
हम आपको सियासी जमात के जो उनका आज इंतखाबी मुहिम थी वहाँ भी लेके गए, वहाँ भी आपने उनका भी मंशूर जाना। आप देखना ये है कि आने वाले दिनों में मज़ीद किस तरह से मोमेंटम बनता है, मज़ीद किस तरह से लोग जमहूरियत पर एतमाद करते हैं और वोट के लिए अपनी पार्टी का जो भी इंतखाब करें। सबके ये सियासी राय है, सियासी हक है और हमने आपके सामने लोगों की राय रखी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।